हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान एजुकेशन, सपनों को सच करे। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और जिस तरीके से आप हमारे इस चैनल को कंटिन्यूअस अपना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है। तो आप इसी तरीके से कंटिन्यूअसली हमें अपना सपोर्ट और प्यार देते रहिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करें और भी ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक्स को कवर कर पाएँ। तो जैसा कि कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी से कवर किया था, तो उसी तरीके से आज हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 में जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। बोला ये जा रहा है कि पॉलिनोमियल्स का एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या निकलेगा अगर हम x इक्वल्स टू 0 लेंगे, x इक्वल्स टू -1 लेंगे या x इक्वल्स टू 2 लेंगे। तो x इक्वल्स टू 0 में इसका वैल्यू क्या आएगा, x इक्वल्स टू -1 में इसका वैल्यू क्या आएगा, ये मैं करके दिखाऊंगा। और x इक्वल्स टू 2 आप लोगों को घर पे खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आप लोगों से नहीं हो पाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे ईमेल आईडी info.uraneducation@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। फिर हम आप लोगों का ये डाउट भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, बट पहले आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये एक्सप्रेशन जो दिया हुआ था इसको हमने लेट कर लिया कि px इक्वल्स टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो अगर हम जब 0 लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा देखते हैं। p इक्वल्स टू 0 में 5 × 0, x का वैल्यू 0 हो गया। 0 का स्क्वायर x का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो गया प्लस 3। ठीक है, 5 × 0 इक्वल्स टू 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 × 4 0। ठीक है, एंड प्लस 3। तो p0 का वैल्यू कितना आ गया, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, -1। अगर हम इस एक्सप्रेशन के जगह मतलब इस एक्सप्रेशन में x का वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आता है, चलिए देखते हैं। p - 1 इक्वल्स टू 5 × -1, x की जगह -1 ले लिया हम लोगों ने। यहाँ पे फिर से -1 स्क्वायर, क्योंकि x यहाँ पे था 4x तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 3। तो 5 × -1 -5, -1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 × -4 -4 प्लस 3, -5 -4 -9 प्लस 3 प्लस -9 -3 6। अब इन दोनों में सबसे बड़ा साइन क्या है, तो 9 का सबसे पास जो है वो सबसे बड़ा साइन है, तो नेगेटिव का साइन इसमें आ जाएगा। जो सेकेंड नंबर जो x इक्वल्स टू 2 था वो आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 2.2 का सेकेंड पार्ट में क्या है, फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। इसमें क्या है कि यहाँ पे 4 एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, इन चारों एक्सप्रेशन में अगर हम y के मतलब p एक बार 0 लें, एक बार p का वैल्यू 1, मतलब ये y का वैल्यू अगर एक बार 0 ले, जैसे इस एक्सप्रेशन को मानते हैं। ठीक है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में अगर y का वैल्यू एक बार 0 ले, एक बार 1 ले और एक बार 2 ले, तो इस एक्सप्रेशन का क्या क्या वैल्यू होगा वो हमें बताना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन ये मैं करूँगा और थर्ड और फोर्थ आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो कमेंट सेक्शन या फिर हमारे ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या था, पी वाई इक्वल्स टू, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ था, पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो इसमें पहले अगर हम y इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो कितना आता है, y इक्वल्स टू 0 लिए हैं तो y का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, -y है तो -0 हो जाएगा, एंड +1 तो +1। तो p0 में 0 का स्क्वायर मतलब 0, -0 तो -0, +1 तो +1। तो p0 का वैल्यू 1 आ गया। मतलब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर हम y इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में अगर हम y इक्वल्स टू 1 लेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, p1 इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, -y मतलब -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 हो गया, -1 तो -1 प्लस 1, 1 -1 ये कैंसिल आउट हो गया, तो p1 इक्वल्स टू 1 आ गया। मतलब अगर हम y इक्वल्स टू 1 भी लेंगे तो भी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम y के जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, चलिए देखते हैं। तो y की जगह पे 2 पुट किया तो p2 हो गया, y स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो गया, -y है तो -2 हो गया, +1।
अब 2 का स्क्वायर मतलब 4, -2 प्लस 1 मतलब P2 का वैल्यू कितना आएगा 4 + 1 5, 5 - 2 3। तो जब हम 2 पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 3 आ जाएगा। मतलब इस एक्सप्रेशन में अगर हम 0 पुट करते हैं तो 1 वैल्यू आता है, 1 पुट करेंगे तो भी 1 वैल्यू आया, एंड जब हम 2 पुट किए तो 3 वैल्यू आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है PT = 2 + t + 2t² - t का क्यूब। यहाँ पे जब हम t = 0 लेंगे तो क्या आता है देखते हैं। तो t = 0 लिए तो t0 = कितना हो जाएगा 2 + t के जगह पे 0 आ गया, +2 t का स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर हो गया, एंड -t का क्यूब है तो 0 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पे आपका आ गया 2 + ये 0 एंड 0 का स्क्वायर 0, 0 × 2 0, 0 का क्यूब 0। तो P0 पे वैल्यू कितना आ गया, अगर हम t = 0 लेते हैं तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, अब आइए इस एक्सप्रेशन में t = अगर 1 लेते तो क्या आता है वो देखते हैं। तो t = 1 लिए मतलब pt का क्या हो जाएगा P1 हो जाएगा, 2 + t का वैल्यू क्या था 1 हो जाएगा, 2t², 1 का स्क्वायर 2t था मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस t का क्यूब है तो 1 का क्यूब हो जाएगा। तो P1 = कितना हो जाएगा 2 + 1, यहाँ पे 1 का स्क्वायर था, 1 × 2 2 माइनस 1 का क्यूब तो -1। अब देखिए ये -1, ये -1 और ये +1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा P1 पे 2 + 2 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। जब t = 2 लेंगे तो क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू। तो जब t = 2 लेंगे तो P2 हो जाएगा, एंड यहाँ पे 2 + t का वैल्यू 2 t का स्क्वायर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड -t का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 2 + 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 = 8, एंड 2 का क्यूब 8। अब +8 -8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस एक्सप्रेशन में अगर हम 0 पुट करेंगे तो 2 वैल्यू आएगा इस एक्सप्रेशन का। इसी एक्सप्रेशन में जब हम t का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 4 आएगा, एंड इसी एक्सप्रेशन में अगर हम t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो भी इसका वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, जो थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन था वो आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, नहीं होगा तो हमें कमेंट सेक्शन या फिर हमारे ईमेल आईडी पे सेंड कर दीजिएगा। आइए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का थर्ड पार्ट में क्या है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि px = 3x + 1, इसमें x का वैल्यू अगर हम -1/3 लेंगे तो ये क्या इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 है, ये हमें बताना है 0 है कि नहीं है। तो ये हम कैसे पता लगा पाएंगे, अगर इस एक्सप्रेशन में ये जो x का वैल्यू है अगर इस एक्सप्रेशन में हम पुट करेंगे और इसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो फिर ये इस एक्सप्रेशन का इस पॉलिनोमियल का 0 है। अगर नहीं आता है, अगर कोई वैल्यू आ जाएगा मान लीजिए 1 2 3 कुछ भी आता है अगर वैल्यू, तो फिर ये 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। px = 3x + 1। अब x = अगर -1/3 हम लेते हैं पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा p -1/3 हो जाएगा, x की जगह पे = 3, x की जगह -1/3 + 1। अब ये देखिए ये जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या -1 और +1। तो p -1/3 = -1 और +1, ये भी +1 -1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p -1/3 = 0। तो जब ये वैल्यू 0 आ गया मतलब क्या कि हाँ ये इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 है, देयरफॉर -1/3 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सरसाइज 2.3 का सबसे पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, मतलब सेकेंड और थर्ड जो क्वेश्चन बच जा रहा है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। फर्स्ट मैंने किया 2 और 3, एक्सरसाइज 2.2 का 3 का 2 और 3 क्वेश्चन जो है वो आप घर पे खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं हो पाएगा आप लोगों से तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमें ईमेल पे हमारे ईमेल आईडी पे ईमेल कर दीजिएगा। नेक्स्ट बताना है हमें px = x + 1 और x - 2। अगर हम x का वैल्यू -1 और या फिर 2 लेते हैं तो क्या 0 होता है, मतलब ये -1 और 2 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 है या नहीं है ये बताना है। तो चलिए हम एक एक करके चेक करते हैं। -1 जब हम x की जगह पे पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आता है, 2 पुट करते हैं तो क्या वैल्यू आता है, 0 आता है नहीं आता है। तो आइए देखते हैं।
जब हम -1 लिए इस एक्सप्रेशन में तो क्या आता है, p -1 x + 1 x -2 था, -1 + 1 हो गया एंड -1 -2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, p -1 = -1 + 1 ये हो गया 0 एंड ये -1 -2 ये हो गया -3, बट बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई है, तो 0 × -3। अब 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 ही होगा, तो p - 1 = 0। मतलब ये हमें पता चलिए कि -1 क्या है, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 है। अब हमें पता करना है कि 2 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 है कि नहीं है। तो आइए पता करते हैं। जब हम x का वैल्यू 2 लेते हैं तो p2 = क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 x की जगह पे 2 आ गया, +1 x की जगह पे 2 आ गया, -2, तो p2 = 2 + 1 3 हो गया, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, 2 - 2 0। अब 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया, मतलब p2 पे भी इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आ गया। तो जब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू -1 पे भी 0 आ गया और 2 पे भी 0 आ गया, मतलब ये दोनों ही इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 है। मतलब देयरफॉर -1 एंड 2 बोथ आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। ठीक है, तो 1 मैंने किया, 2 3 आप लोगों के लिए रहा, 4th फिर मैंने किया। नेक्स्ट जो आप लोगों को करना है 5 6 7, ये आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। 8 मैं करके दिखा रहा हूँ। तो आइए 8 नंबर सम्स को करते हैं। px = 2x + 1, इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन पे अगर x = मैं 1/2 लेता हूँ तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब 1/2 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 है कि नहीं ये बताना है हमें। x = 1/2 लेते हैं, p 1/2, यहाँ पे क्या था 2x, x की जगह 1/2 पुट कर देंगे, +1, और देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बच गया 1, p 1/2 पे 1 और ये +1 पहले से था तो p 1/2 पे 2 आ गया। अब यहाँ पे 0 नहीं आया, मतलब ये 1/2 इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का 0 नहीं है। 1/2 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का 4th पार्ट। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जितने भी सारे केसेस है, जैसे 3 नंबर सम्स में एक्सरसाइज 2.2 का जो 4th पार्ट है उसका 3rd नंबर क्वेश्चन में करवा रहा हूँ। 1 और 2 आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या है, px = 2x + 5। हमें ये बताना है कि px = 2x + 5, इसका हमें 0 फाइंड करना है। तो इसका 0 हम फाइंड करेंगे, मतलब हमें क्या करना है कि 2x + 5 जो है इस एक्सप्रेशन को अगर जब हम 0 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका 0 क्या है। तो आइए करते हैं। सिंस वी हैव टू फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, हमें 0 फाइंड करना है तो हमें इस एक्सप्रेशन को 0 करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है। तो 2x + 5 = 0, तो 2x = ये +5 है, ये = के राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा, तो -5 हो गया। अब देखिए ये = के लेफ्ट साइड में है, ये मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो ये जब = के राइट साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई चेंज होकर के डिवाइड हो जाएगा, तो x = -5/2। अब जब मैं -5/2 इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। देखिए x = -5/2 अगर मैं पुट करता हूँ तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास -5 और +5, तो +5 -5 भी कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, मतलब ये -5/2 0 है ये पॉलिनोमियल का। -5/2 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल px। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 2 आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 3rd मैं करवाया हूँ। 4 और 5 आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये 6th नंबर है, px = ax, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस चीज़ का मतलब कुछ नहीं है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया कि a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a का वैल्यू -1 हो सकता है, +1 हो सकता है, मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट 0 इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब बेसिकली a रियल नंबर हो सकता है बट 0 को छोड़ के। ठीक है, तो px = ax हमें फाइंड करना है। अगर इसका 0 तो सिंपली इसको हमें 0 करना है, ax = 0, उस पर जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा। तो ax = 0 किया हमने। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो ये जब = के राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाई a, मतलब 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज 0, तो x = 0। मतलब हमें x का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 0, तभी ये एक्सप्रेशन 0 हो सकता है।
तो इस एक्सप्रेशन का जीरो क्या है, खुद ही जीरो है। जीरो इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ का 7, 6 और 7 मैं करवा रहा हूँ, 1 2 आप करोगे एंड 4 5 भी आप करोगे। पी एक्स इक्वल्स टू सी एक्स प्लस डी वेर सी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, सी डी आर रियल नंबर्स, मतलब सी एंड डी आर रियल नंबर्स, बट सी रियल नंबर्स तो बट जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसका भी सेम केस है कि सी एक्स प्लस डी, इसको अगर हम इसका जीरो अगर फाइंड करना है, मतलब इस एक्सप्रेशन को जीरो करना है, सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो, तो सी एक्स इक्वल्स टू प्लस है यहाँ पे, तो डी उस साइड जाएगा तो मतलब राइट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन चेंज होकर के नेगेटिव डी हो गया, एंड ये मल्टीप्लाई में है, ये जब राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस डी बाई सी। तो देयरफॉर इस एक्सप्रेशन का डी जीरो क्या हो जाएगा, सी एक्स प्लस डी का माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अगर हम यहाँ पे माइनस डी बाई सी पुट करते हैं, देखिए सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी मतलब डी और माइनस डी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो, मतलब माइनस डी बाई सी इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स हो जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, एक्सरसाइज 2.2 यहीं पे कंप्लीट होता है। जितना भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आप प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो भी कोई बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर ये क्वेश्चन मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप प्लीज़ एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आप हमें मेल भी कर दीजिएगा info.uraneducation@gmail.com पर कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो पा रहे, ये क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है, आप प्लीज़ एक बार बता दीजिए, तो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमारे इस चैनल को आप और भी ज़्यादा प्यार दें और इसी तरीके से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर करें इस चैनल को। थैंक यू।